हेलो दोस्तों, जॉब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से निकाली गई नोटिफिकेशन के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर 3 पोस्ट निकाला है: नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक। और ये सब पोस्ट के लिए आपको मेल इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए आपको HS पास होना पड़ेगा विथ मैथ एंड फिजिक्स। और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपको 10th पास होना पड़ेगा। और यांत्रिक के लिए आपको 10 पास होना पड़ेगा प्लस डिप्लोमा होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन में। फिर एज लिमिट की बात करें तो आपका बॉर्न ईयर 2000 से 2004 साल के अंदर होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST के लिए 5 साल की छूट दिया गया है और OBC के लिए 3 साल की छूट दिया गया है। और वैकेंसी की बात करें तो टोटल 350 पोस्ट है। और किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख सकते हो। फिर सिलेक्शन प्रोसीड्योर की बात करें तो टोटल 4 स्टेज में सिलेक्शन होगा। पहली स्टेज में होगा रिटिन एग्जामिनेशन, जहाँ पे 4 सेक्शन है। जैसे नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए सेक्शन 1, नाविक जनरल ड्यूटी के लिए सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 3, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 4 और यांत्रिक मैकेनिकल के लिए सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 5। और यहाँ पे सेक्शन का डिटेल्स यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख सकते हो। जैसे सेक्शन 1 के लिए आपका 60 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और 60 क्वेश्चन होगा। 45 मिनट्स का आपका टाइम रहेगा, जहाँ पे मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग और GK होगा। और यहाँ पे जो सिलेबस होगा वो 10th क्लास का सिलेबस होगा। और कट ऑफ जो है वो जनरल के लिए 30 और SC/ST के लिए 27। और सेक्शन 2 की बात करें तो यहाँ पे 50 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चन रहेगा और 30 मिनट्स का टाइम है। और यहाँ पे मैथ्स और फिजिक्स रहेगा 25-25। और यहाँ पे जो सिलेबस है वो क्लास 12 मैथ्स एंड फिजिक्स का। और कट ऑफ की बात करें तो जनरल के लिए 20 और SC/ST के लिए 17। फिर सेक्शन 3 की बात करें तो 50 क्वेश्चन रहेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का और 30 मिनट्स दिया जाएगा। और ये सिलेबस डिप्लोमा लेवल का होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। और कट ऑफ की बात करें तो 20 मार्क्स जनरल के लिए और 17 मार्क्स SC/ST के लिए। फिर सेक्शन 4 की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 50 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स का और आपको 30 मिनट्स दिया जाएगा। और यहाँ पर भी जो सिलेबस होगा वो डिप्लोमा लेवल का होगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। और कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर भी कट ऑफ 20 है जनरल के लिए और 17 है SC/ST के लिए। फिर सेक्शन 5 की बात करें तो यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 50 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स का और 30 मिनट्स टाइम दिया जाएगा। और जो सिलेबस रहेगा वो भी डिप्लोमा लेवल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। और कट ऑफ की बात करें तो 20 मार्क्स जनरल के लिए और 17 मार्क्स SC/ST के लिए। अगर आप स्टेज 1 क्लियर करते हो, फिर स्टेज 2 में जो जो टेस्ट होगा यहाँ पे दिखाया गया है। पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जैसे 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा 7 मिनट में और 20 स्क्वाड अप्स यानी उठक बैठक करना होगा। फिर 10 पुशअप और ये सब एक साथ ही करना होगा विदाउट ए ब्रेक। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर आप स्टेज 2 क्लियर करते हो तो स्टेज 3 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनल मेडिकल टेस्ट होगा INS चिल्का पर। फिर जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, पुलिस वेरिफिकेशन रिकॉर्ड है और अदर जो जो एसोसिएट फॉर्म्स है वो आपको सबमिट करना होगा। अगर आप स्टेज 3 तक क्लियर करते हो तो स्टेज 4 में आपका ट्रेनिंग होगा INS चिल्का पर। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हो तो फिर आ जाता है हाउ टू अप्लाई। पहले जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdsc.in वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पे जो जो आप बेसिक डिटेल्स है वो फिल कीजिए।
फिर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट को सिलेक्ट कीजिए। और एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल पोस्ट अगर अप्लाई किया तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। फिर फॉर्म फिलिंग के दौरान जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा वो यहाँ पे दिया गया है, जैसे आपका कलर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इमेज, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, 10th क्लास मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, आपका पेरेंट्स सिग्नेचर और कैंडिडेट हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सब आपको अपलोड करना होगा। अगर आप नाविक, जनरल ड्यूटी और यांत्रिक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ये सब डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको 12th क्लास का मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। अगर आप स्टेज 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हो तो आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा वो यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख सकते हो, जैसे 10th क्लास का परसेंटेज, NOC, मार्कशीट, और नाविक जनरल ड्यूटी पोस्ट के लिए 12th क्लास का परसेंटेज और 12th क्लास का मार्कशीट, और यांत्रिक पोस्ट के लिए 12th क्लास का परसेंटेज और मार्कशीट, और डिप्लोमा का ऑल सेमेस्टर का मार्कशीट और डिप्लोमा पासिंग सर्टिफिकेट, ये सब आपको अपलोड करना होगा। अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट या फिर NCC सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड कर सकते हो, ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपके पास है तो अपलोड कीजिए। फिर एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए 250 रुपीज़ और SC/ST के लिए फ्री है। फिर एग्जामिनेशन सिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 5 प्रेफरेंस मिलेगा। आपका जो कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस है उनसे 30 किलोमीटर के अंदर आपका जो एग्जामिनेशन सिटी होगा वो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना होगा। अगर आपका एड्रेस से 30 किलोमीटर के अंदर कोई एग्जामिनेशन सिटी नहीं है तो आप अदर सिटी चूज़ कर सकते हो। फिर एग्जामिनेशन का जो टेंटेटिव डेट बताया गया है वो यहाँ पे दिया गया है, जैसे स्टेज 1 सितंबर में होगा, स्टेज 2 अक्टूबर में होगा और स्टेज 3 एंड 4 2022 में फरवरी और अप्रैल में होगा। फिर जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए वो यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे स्टेज 1 के लिए एडमिट कार्ड, फोटो ID कार्ड, अगर आप SC/ST हो तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट, और स्टेज 2 में एडमिट कार्ड, फोटो ID कार्ड, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट साइज फ़ोटो 20 पीस, NOC, और स्टेज 3 में स्टेज 1 और स्टेज 2 और स्टेज 3 का एडमिट कार्ड, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट साइज फ़ोटो 30 पीस और पेरेंटल विलिंगनेस सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, NOC, जो जो यहाँ पे दिखाया गया है ये सब आपके पास होना चाहिए। फिर मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो जैसे मिलिट्री में जैसे हाइट, चेस्ट, वेट रहता है तो वो सब यहाँ पर भी है। और टैटू की बात करें तो कोई भी परमानेंट बॉडी टैटू होना नहीं चाहिए। फिर सैलरी की बात करें तो नाविक जनरल ड्यूटी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपका बेसिक पे रहेगा 21,700 प्लस आपका जो जो अलाउंस होता है वो सब मिलेगा। और यांत्रिक पोस्ट के लिए बेसिक पे रहेगा 29,200 प्लस जो जो अलाउंस होता है वो सब मिलेगा। और अदर बेनिफिट्स की बात करें तो आपको फ्री रेशन, क्लॉथिंग, 45 डेज़ का अर्न लीव, 8 डेज़ का कैजुअल लीव हर साल, और कैंटीन, लोन फैसिलिटी और मेडिकल फैसिलिटी जो जो होता है वो सब आपको मिलेगा। और इंश्योरेंस की बात करें तो 50 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलेगा आपको। और अप्लाई करने का लास्ट डेट है 16 जुलाई। और यहाँ पे जो QR कोड दिया गया है आप ये स्कैन करके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से निकाली गई नोटिफिकेशन का डिटेल्स। अगर आप इस PDF को पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर देना और ऐसे ही जॉब अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।